सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि बच्चे की रंग कला क्यों होता है। गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह मुख्य रूप से मृत्यु, पितृकर्म और आत्मा के पुनर्जन्म जैसे विषयों पर केंद्रित है। हालांकि गरुड़ पुराण में गर्भस्थ शिशु के रंग, रूप और स्वभाव के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य का रंग, रूप और अन्य गुण उसके कर्म, भोजन, वातावरण और गर्भावस्था के दौरान माता पिता के आचरण पर निर्भर करते हैं। गरुड़ पुराण में इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कर्म का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव का जन्म उसके पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर होता है। यदि किसी व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए कर्म अच्छे नहीं थे, तो उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। बच्चे का रंग, स्वास्थ्य और रूप भी इस सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। काला रंग भी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। माता पिता का आचरण और मनोदशा। गर्भावस्था के दौरान माता पिता के विचार, मनोदशा और कर्म शिशु के रंग और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। यदि माता गर्भावस्था के दौरान चिंता, क्रोध या नकारात्मक भावनाओं में रहती है, तो इसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। भोजन और जीवन शैली का प्रभाव। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा खाए गए भोजन और उसकी जीवन शैली का प्रभाव बच्चे के शरीर और रंग पर पड़ता है। यदि गर्भवती महिला पोषण युक्त भोजन का सेवन नहीं करती है या उसका आहार असंतुलित होता है, तो इसका प्रभाव शिशु के रंग और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। प्राकृतिक कारण और पर्यावरण। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रकृति का भी मनुष्य के रंग रूप पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूर्य की किरणें, वातावरण की स्थिति और माता पिता की शारीरिक बनावट आनुवंशिकता शिशु के रंग को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि माता पिता का रंग काला है, तो शिशु का रंग भी गहरा हो सकता है। देवताओं और ग्रहों का प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति और देवताओं की कृपा या नाराजगी भी मनुष्य के जन्म के समय के गुणों को निर्धारित करती है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और परिवार पर देवताओं की कृपा भी बच्चे के रंग को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक और मानसिक। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि बाहरी रूप रंग से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के गुण और कर्म होते हैं। काला या गोरा रंग आत्मा की महानता को नहीं दर्शाता, बल्कि यह केवल बाहरी रूप है। जो लोग इसे लेकर भेदभाव करते हैं, वे अपने कर्मों से जीवन में अधोगति को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मनुष्य का रंग, रूप और अन्य शारीरिक गुण उसके कर्मों, माता पिता के आचरण और प्रकृति के नियमों का परिणाम होते हैं। यह बात भी कही गई है कि व्यक्ति को अपने बाहरी रूप रंग की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों और आत्मिक गुणों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। गरुड़ पुराण की यह शिक्षाएं हमें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए जिम्मेदार है और बाहरी रूप रंग केवल भौतिक संसार का हिस्सा है। बच्चे का रंग या उसकी त्वचा का रंग कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आनुवंशिकता और पर्यावरणीय प्रभावों का होता है। यह समझने के लिए कि बच्चा गहरे रंग का क्यों हो सकता है, हमें जैविक, आनुवंशिक और पर्यावरणीय पहलुओं का विश्लेषण करना होगा। आनुवंशिकता। आनुवंशिकता बच्चे के रंग का सबसे प्रमुख निर्धारक है। बच्चे के रंग का निर्धारण माता पिता के डीएनए के मेल से होता है। मेलानिन का स्तर। त्वचा का रंग मुख्यतः मेलानिन नामक पिगमेंट द्वारा निर्धारित होता है। मेलानिन त्वचा में मौजूद वह पदार्थ है जो इसे रंग प्रदान करता है। यदि मेलानिन का स्तर अधिक हो, तो त्वचा का रंग गहरा होगा। यदि मेलानिन का स्तर कम हो, तो त्वचा का रंग हल्का होगा।
मेलानिन की मात्रा और प्रकार माता पिता से विरासत में मिलती है। जेनेटिक योगदान। यदि माता पिता में से एक या दोनों का रंग गहरा है तो संभावना है कि बच्चे का रंग भी गहरा हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें कोई असामान्यता नहीं है। पर्यावरणीय प्रभाव। जन्म के बाद का वातावरण और परिस्थितियां भी त्वचा के रंग को प्रभावित कर सकती हैं। सूरज की रोशनी का प्रभाव। सूर्य की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें मेलानिन उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। यदि बच्चा ज्यादा धूप में रहता है तो उसकी त्वचा गहरी हो सकती है। भौगोलिक स्थिति। जिन स्थानों पर सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है। यह एक प्राकृतिक अनुकूलन है जो शरीर को सूर्य के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए होता है। गर्भावस्था के दौरान कारक। बच्चे के रंग पर गर्भावस्था के दौरान मां की जीवन शैली और स्वास्थ्य का भी असर हो सकता है। पोषण। गर्भावस्था के दौरान मां का पोषण बच्चे की त्वचा के विकास को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका रंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। हार्मोनल प्रभाव। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव बच्चे के त्वचा के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। दवाओं का प्रभाव। यदि मां कुछ विशेष दवाओं का सेवन करती है तो यह बच्चे के त्वचा पिगमेंटेशन को प्रभावित कर सकता है। विकास के चरण में बदलाव। बच्चे के जन्म के समय का रंग और बाद का रंग अलग हो सकता है। जन्म के समय का रंग। नवजात शिशु का रंग अक्सर हल्का या गाढ़ा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी त्वचा ने मेलानिन का कितना विकास किया है। बाद का रंग। जन्म के कुछ हफ्तों या महीनों बाद त्वचा का रंग स्थिर होने लगता है। सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाएं। कई बार लोगों की त्वचा के रंग को लेकर सामाजिक धारणाएं बन जाती हैं। गहरे रंग को लेकर समाज में नकारात्मक सोच हो सकती है, लेकिन यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सौंदर्य के मानक। सांस्कृतिक रूप से कई समाजों में गोरी त्वचा को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह धारणा जैविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। आत्मविश्वास। किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों और क्षमताओं से निर्धारित होता है। गहरे रंग की त्वचा का वैज्ञानिक कारण यह है कि यह शरीर को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। मेलानिन एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सूर्य की किरणों से बचाव। गहरे रंग की त्वचा वाले लोग सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बेहतर तरीके से बच सकते हैं। विटामिन डी का उत्पादन। हल्की त्वचा वाले लोगों को सूर्य से अधिक विटामिन डी मिलता है, जबकि गहरे रंग वाले लोगों को इसकी पूर्ति के लिए थोड़े अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। बच्चे का रंग काला होना एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है जो आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है। इसमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। त्वचा का रंग केवल शरीर के बाहरी स्वरूप का हिस्सा है और इसका इंसान की क्षमताओं, गुणों या मूल्य के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि हर त्वचा का रंग सुंदर है और इसका सम्मान करना चाहिए। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय को सहजता और सकारात्मकता के साथ समझें। धन्यवाद।